नमस्कार। 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। और शारिक, आज एक खबर पर सबकी नजर रहने वाली है और 10:30 बजे का ये जो टाइम है जब सीएलपी बैठक शुरू होगी राजस्थान में, उस बैठक पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि एक नाम, क्या वो उस बैठक का हिस्सा होता है? सचिन पायलट का हम जिक्र कर रहे हैं, डिप्टी सीएम है। देर रात एक शक्ति प्रदर्शन भी एक तरीके से इसको कह सकते हैं, गहलोत ने बुलाए विधायक, उसमें 109 विधायकों के समर्थन की बात है। वहीं अगर सचिन पायलट का हम जिक्र कर रहे हैं तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि उनके पास भी 30 विधायकों का समर्थन है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि वो इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन व्हिप जारी कर दिया गया है, आना होगा वरना कार्रवाई होगी। अविनाश पांडे क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सबको पता है कि कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है। 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है और वे भी सुबह तक इस सहमति पत्र में अपनी स्वीकृति देकर अपना पूर्ण विश्वास कांग्रेस पार्टी पर जाहिर करने जा रहे हैं। कल सुबह 10:30-11 बजे सीएलपी की बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए सभी कांग्रेस के सम्मान्य विधायकों को व्हिप जारी किया गया है और उस व्हिप में विशेष आग्रह किया गया है कि इस मीटिंग में उनका सहभागी होना, उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई विधायक इस बैठक में उपस्थित नहीं होता है, किसी निजी विशेष कारणों का उल्लेख किए बिना उन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जाएगी। हर्षा कुमार सिंह और उमाशंकर सिंह, हर्षा हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं, उमाशंकर सिंह दिल्ली से मौजूद हैं। हर्षा, जो 2:30 बजे सुबह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें से अविनाश पांडे की बातचीत का, इंटरव्यू का वो एक छोटा सा हिस्सा दिखाया, उनकी बातचीत के अंदाज से या जो कुछ कहा उससे ये लगता है कि ये अपना किला मजबूत करने के लिए कोशिश में लगे हैं कि अपने विधायकों को जोड़े रखा जाए और सरकार बचाई जाए। शायद सचिन के लौटने की उम्मीद उन्हें कम है। जी बिल्कुल। और आपने अगर अविनाश पांडे को सुना तो वो साफ साफ ये भी कह रहे थे कि व्हिप तो जारी होगा, लेकिन अगर कोई कारण बताता है कि किस रीजन से वो नहीं आ पा रहे हैं तो वो कारण बताएं और समर्थन बताएं। तो इसका मतलब है जो पायलट के साथ एमएलए जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी ये रूम फॉर नेगोशिएशन ओपन रखना चाहते हैं। तो जैसे आपने कहा कि हाँ, अपना किला मजबूत करना, और जो लोग वापस आना चाहते हैं, लौट के आना चाहते हैं, अगर कई लोग ऐसे भी होंगे फेंस सिटर्स जो देख रहे होंगे कि अगर नंबर्स नहीं हैं तो हम जाएं नहीं जाएं, तो ऐसे जो लोग असमंजस में हैं उनको वापस लाने की राह खुली रखना, ये भी उनके जो बयान है उसमें साफ झलक दिखाई देता है। और इसमें ये साफ है कि भाई उन्होंने जब 10:30 की मीटिंग बताई है तो उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हो सकता है ना भी आए, तो ये भी उनके माइंड में ये भी थॉट है जी। लेकिन जहां तक नंबर्स का सवाल है, 200 मेंबर असेंबली में 107 कांग्रेस के पास है और फिलहाल 10 इंडिपेंडेंट्स का सपोर्ट है। अब इसमें से कितने रहते हैं कितने जाते हैं, वो पूरा खेल उसी पर टिका रहेगा। उमा शंकर सिंह भी है हमारे साथ। उमा, मुझे लोकसभा का एक वाकया याद आ गया। लोकसभा के बाद, लोकसभा चुनाव पिछले साल, उसके बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। बहुत सी खबरें बाहर आई थी, 3 नाम सामने आए थे, कमलनाथ, अशोक गहलोत, पी चिदम्बरम। तीनों के बेटों के चुनाव में उतरने की बात को लेकर था सब कुछ। अब उसके बाद 25 में से 25 सीटें हारे थे राजस्थान में। ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा गया था, आपको याद होगा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे थे। कहने का मतलब सिर्फ ये इतना सा है इस सब बात के पीछे कि एसओजी का एक लेटर जाता है, क्या उसको लेकर अगर मान भी लीजिए आपका एक बड़ा नेता इस तरीके की कार्रवाई कुछ कर रहा है, क्या उसको एसओजी का लेटर भेजा जाएगा कि शीर्ष नेतृत्व से बात करके उसको मनाने की या उसको जाने की बात कही जाएगी? जी शशांक,
ताजा जानकारी जो मैंने आपको बताई थी वो अब भी वही है कि सचिन पायलट को मनाने की कोशिश हो रही है। एक आखिरी कोशिश के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। और जो 3 सदस्यीय दल यहाँ दिल्ली से गया है एक तरह से ऑब्जर्वर बनकर, और जिसमें से अविनाश पांडे की बात आपने सुनी भी, जो कि सचिन पायलट का नाम नहीं ले रहे हैं और वो व्हिप की भी बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक इशारा, एक धमकी और एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि जो विधायक नहीं आए तो अगर वो कोई कारण बता देते हैं तो ठीक है, व्हिप उन पे लागू नहीं होगा, लेकिन कारण बताना जरूरी है। तो अब ये कोशिश हो रही है कि सचिन पायलट को या तो ऐसा बयान दे दें, कोई व्यक्तिगत वजह बता दें कि वो नहीं आ पा रहे, या मीटिंग में आ जाएं, या कुछ भी ऐसा करें जिससे उनकी सदस्यता को खतरा ना हो। क्योंकि जो एक कोशिश लगातार, जैसा कि सचिन पायलट खेमे का कहना रहा है, उनका ये दावा रहा है कि उनको पार्टी में अलग थलग करके और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश लगातार होती रही है। और जिस नोटिस की बात आप कर रहे हैं, जो हम लगातार कर रहे हैं, वो नोटिस जो कि एक बोन ऑफ कंटेंशन बना है, वो नोटिस तो है ही इसका मूल आधार अभी इस वक्त का, और इसी वजह से ये मामला यहाँ तक तूल पकड़ कर गया है। तो क्या सचिन पायलट एक किसी तरह का एक ऐसा एटीट्यूड दिखाएंगे कि वो वाकई में पार्टी के फोल्ड में अभी भी हैं, या जिस तरह से कल खुली बगावत हुई कि 30 विधायकों का दावा किया गया, नंबर की बात जो है वो विधायक दल की बैठक में साफ हो जाएगी, एक तस्वीर मिल जाएगी। तो क्या वो उस पर अड़े रहते हैं या कोई ऐसा एक एटीट्यूड दिखाते हैं जिसमें कि वापस वो कांग्रेस के फोल्ड में आए? क्योंकि उन्होंने रात में भी इस बात को साफ किया था कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। तो अब देखना है 11 बजे तक क्या स्थिति साफ होती है। शशांक। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि क्या सचिन पायलट को खोना, उनके जैसे नेता को खोना कांग्रेस अफोर्ड कर सकती है। हर्षा कुमारी सिंह भी हमारे साथ हैं। हर्षा, आपका इंटरव्यू में देख रहा था एक निर्दलीय विधायक के साथ। विधायक ने साफ तौर पर कहा कि 10 के 10 जो निर्दलीय विधायक हैं वो कांग्रेस के साथ समर्थन में, बीजेपी तोड़ मरोड़ की कोशिश करती रहती है हर जगह पे और यहां पे भी कर रही है। क्या बीजेपी के खेमे से किसी तरह की कोई खबर राजस्थान में निकलकर सामने आ रही है? कहां पर उनके बड़े नेता हैं इस वक्त, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्या रणनीति है? देखिए, बीजेपी लगातार यही कह रही है कि ये कांग्रेस का जो अंदर का खींचतान है उसका ये नतीजा है, और बीजेपी दूर से पूरा गेम देख रही है। ये हमेशा से ही ऑफिशियली उनका रुख रहा है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी को अगर यहाँ पे सरकार बनाना है तो फिलहाल उनके पास बिल्कुल भी नंबर्स नहीं है। 76 है ऑपोजिशन में और हाफ वे मार्क से वो 24 दूर है। तो ये भी उन्होंने साफ कर दिया है, सूत्रों के हमको पता चला है कि वो 30 या 35 अगर एमएलएज लेके आते हैं तो ही वो यहाँ पर स्थिर सरकार बना पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई जब तक नंबर्स नहीं है हम स्ट्रेंथ देखेंगे और फिर अपना रुख साफ करेंगे। लेकिन ये भी बात क्लियर है कि अगर कांग्रेस का विभाजन होता है या डिवीजन होता है तो फायदा तो जाहिर है बीजेपी का ही होगा। हर्षद, शुक्रिया। उमा भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, जब ये चुनाव हुए और नतीजे सामने आए तो कहा यह जा रहा था कि जिस तरह के नतीजों की उम्मीद थी वैसे नतीजे आए नहीं, बहुत नेक टू नेक रह गया था, आखिरी तक आते आते फिर हालात सुधरे थे। अगर नंबर्स और अच्छे होते तो शायद सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते, और सारा कुछ यही हुआ कि गहलोत का जो राजनीतिक कौशल है वो ज्यादा अच्छा था, इसलिए तरजीह उन्हें मिली। नहीं, देखिए, जब से सचिन पायलट को राज्य में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली उसके बाद कांग्रेसी भी मानते हैं कि उन्होंने ग्राउंड पे बहुत काम किया, और ये भी बताया जाता है पृष्ठभूमि के तौर पे कि जब भी अशोक गहलोत की सत्ता रही है उसके बाद जब चुनाव हुआ है तो कांग्रेस ने सत्ता गंवाई है। इस बार जो है वो सचिन पायलट लेकर आए। उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ ये क्लेम किया था, और उनके समर्थकों का ये भी दावा है कि राहुल गांधी का एक पर्सनल कमिटमेंट था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर हम सब ने देखा कि 3 दिनों तक नेगोशिएशन चला और उसके बाद उप मुख्यमंत्री पद से सचिन पायलट को संतोष करना पड़ा। ये उनको कहा गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव तक आप रुकिए, उसके बाद देखेंगे। कांग्रेस ने बिल्कुल ही बुरा प्रदर्शन किया, एक भी सीट नहीं जीत पाई। खुद अशोक गहलोत के बेटे लाखों वोट से हारे, उसके बाद भी ये नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं जमा हो रहा था, और इस चिट्ठी ने उस सबको, ये जो पुलिस का नोटिस है उसने सबको एकदम से बाहर ला दिया है। तो अब जो है वो बिल्कुल आर या पार की लड़ाई है। कुछ घंटों की बात है, देखना है कि क्या सचिन पायलट वापस लौटते हैं या अपनी वो ताकत जिसकी बात कल रात को खुले तौर पे उनके तरफ से दावा किया गया तो उसमें क्या कुछ सच्चाई है। क्योंकि जो ऑब्जर्वर यहाँ से गए हैं उन्होंने साफ तौर पे ये जानकारी दी है, और उनको ये लगता है कि संख्या बल जो है वो अशोक गहलोत के साथ है और सरकार बचाना पहली प्राथमिकता है। चाहे उस दौरान
सचिन पायलट बेशक पार्टी से अलग होकर कुछ अपना करने की कोशिश करें। तो ये एक प्राथमिकता तय है पार्टी की कि सरकार बचाना पहली प्राथमिकता है। जी, शुक्रिया शुक्रिया उमा। हमारे साथ अखिलेश शर्मा हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ गए हैं। अखिलेश, भाजपा का अगर हम जिक्र करें, मध्य प्रदेश में अभी कैबिनेट के पोर्टफोलियो भी इसी बीच में बांट दिए गए, जैसे ये गहमा गहमी तेज हुई है। लेकिन जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो एक चीज साफ हुई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा नाम जब वहां पर जाता है पार्टी में, तो दिक्कतें खुद भाजपा की भी बढ़ गई हैं। इतना समय बीता, इतनी रस्साकशी के बाद वो नाम डिसाइड नहीं हो पा रहे थे। अगर सचिन पायलट जैसा नेता, अगर इस तरीके का नेता, आगे की मैं बात कर रहा हूं, अगर ऐसा होता भी है तो ये दिक्कतें ही पैदा करेगा भाजपा के लिए भी, या उसके लिए दोनों हाथों में बोथ देयर हैंड्स आर फुल? नहीं, देखिए, बीजेपी को तो फायदा ही है। अगर सचिन पायलट बगावत करें तो भी बीजेपी को फायदा है। अगर सचिन पायलट बगावत ना करके कांग्रेस के भीतर ही रह जाते तो भी बीजेपी को फायदा है, क्योंकि देर सवेर तो सचिन पायलट अलग होंगे, क्योंकि अशोक गहलोत को लेकर के वो तैयार नहीं है। दोनों के मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं और राजस्थान में इस तरह सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, तो इसलिए बीजेपी को इससे फायदा है। मध्य प्रदेश की बात बिल्कुल सही आपने कही है, क्योंकि 8-10 दिन हो गए, तो उसके बाद जाकर के कल रात को, देर रात को पोर्टफोलियो अलॉटमेंट हुआ, तो सिंधिया को लेकर के तो बीजेपी आ गई है। लेकिन अब भी एक बीजेपी के भीतर सिंधिया खेमा बना हुआ है, और जो कि मंत्रिमंडल गठन से लेकर के मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे तक बिल्कुल साफ देखने को आया है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो बीजेपी अभी यही कह रही है कि वो इंतजार कर रही है, देख रही है कि सचिन पायलट के पास आखिर विधायक हैं कितने, क्योंकि जब तक 30 विधायक इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक बीजेपी के सरकार बनने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। और 30 विधायक का इस्तीफा देना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी 3.5 साल का कार्यकाल विधानसभा का बचा हुआ है। अगर आप उपचुनाव में भी जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जा रहे हैं आप, तो लेकिन फिर भी यहां पर आपको 30 की 30 सीटें जीतनी पड़ेंगी। वहां पर आप जो है अगर 9-10 सीटें भी जीत लें मध्य प्रदेश में, तो आपकी सरकार बच जाएगी, क्योंकि अंतर इतना बड़ा है मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर तुलना करें आप, तो राजस्थान में कांग्रेस में और बीजेपी में अंतर बहुत बड़ा है। तो इसीलिए आपको 25-30 अगर उपचुनाव भी होते तो आपको सारे उपचुनाव जीतने पड़ेंगे। और इसीलिए अशोक गहलोत जैसा खिलाड़ी, जो कि इतना धुरंधर दिग्गज खिलाड़ी कांग्रेस के हैं, उनके सामने आप इस तरह से ये वाला पैतरा नहीं अपना सकते। ये बीजेपी को एहसास है, तो इसलिए देख रही है बीजेपी की सचिन पायलट के पास आखिर विधायक हैं कितने। पहली बात तो ये पता चले, उसके बाद अगर सचिन पायलट अपनी एक अलग पार्टी भी बनाए और अगर बीजेपी के साथ नेगोशिएट करे तो बीजेपी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी तो यही कह रही है कि हम इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सचिन पायलट की मुट्ठी, जो बंद मुट्ठी है वो लाख की है, खुलेगी तो कितने की है, लाख की रहेगी या खाक की रहेगी, ये बीजेपी देखना चाहती है। शुक्रिया शुक्रिया अखिलेश, बेहतरीन तरीके से इसका विश्लेषण करने का। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और भी बहुत सारी खबरें हैं। और अब वक्त है इस 2 घंटे के दौरान दिखाई गई खबरों में से 5 खबरें बताने का, और हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कि कौन सी खबर आप विस्तार से देखना चाहते हैं। तो पहली खबर है, राजस्थान में बागी हुए पायलट, संकट में सरकार। नंबर 2 पर एमपी पार्ट 2, सिंधिया की राह चलेंगे क्या पायलट। नंबर 3 पर दिल्ली में 80% मरीजों की कोरोना से रिकवरी, जो देश में सबसे अच्छा। और नंबर 4 पर कोरोना वैक्सीन के सभी ट्रायल पूरे, रूस ने यह दावा किया। और दिल्ली में 81 रुपये प्रति लीटर पार कर गया है डीजल। इन खबरों में कौन सी खबर आप विस्तार से देखना चाहते हैं, जाइए पोल में हिस्सा लीजिए और हमें बताइए।